मंडूप ना बने। एक कहानी सुना देता हूँ। फिर एक बार कोई समुद्र का सागर का मेंढक उछलता हुआ और वो समुद्र के किनारे पृथ्वी की सतह में आ गया। तो उसकी सतह में पृथ्वी के किनारे गया तो एक गड्ढा दिखाई दिया। वो गड्ढे का नाम था कुआं। अब समुद्र का रहने वाला मेंढक वो तो उसकी नज़र में गड्ढा ही था कुआं। तो उस गड्ढे में यानी कुएं में कूद गया। जब कूद गया तो कुएं में और भी मेंढक थे। तो सभी मेंढक इकट्ठे होकर कहने लगे, वेलकम, आपका स्वागत है, कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आना हुआ? मैं बोले सागर से आया हूँ। सागर से? तो सुना है सागर तो बहुत बड़ा है। सागर माने वो सागर नहीं हमारा, ये समुद्र से है। तो समुद्र तो सागर तो बहुत बड़ा है। बोले हाँ भाई बहुत बड़ा है। तो एक मेंढक ने अपने 2-4 छलांग लगाई। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं बंधु इतना बड़ा नहीं, सागर तो बहुत बड़ा है। तो इतने में दूसरे मेंढक को नहीं रहा गया। तो कुएं के बीच भाग में था, आधी छलांग लगाते किनारे पर जा पहुंचे कि इतना बड़ा है। तो सागर का मेंढक कहता है नहीं बंधु इतना बड़ा नहीं है, समुद्र तो बहुत बड़ा है। तो तीसरे मेंढक जो कुएं के एक किनारे पर था वो छलांग लगाते लगाते तेजी के साथ आवेश में तो इतना बड़ा है दूसरे किनारे पर पहुंचा। तो वो बेचारा करेगा क्या? एक किनारे से ज़्यादा दूसरे किनारे तक अपना माप बताएगा। तो इतना बड़ा है, आवेश में आकर कहता है। तब समुद्र का मेंढक कहता है बंधु तुम कुएं में रह करके और कुएं के मापदंड से कभी तुम सागर की सच्चाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई को नहीं नाप सकते। सागर को समझना है तो सागर ही चलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर उस परमात्मा को जानना चाहते हो तो आत्मा परमात्मा के अनुसंधान ही करना पड़ेगा। केवल पोथियां पढ़ने से भी नहीं और केवल हम अपनी कल्पना से नहीं, हमें समुद्र की गहराई को जानने के लिए समुद्र में ही जाना पड़ेगा।